इस वक्त आप देख रहे हैं नेशनल सर्कल न्यूज चैनल। सर, आप भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधि प्रकोष्ठ के सह संयोजक हैं और चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। अब आप इसमें अधिवक्ताओं की किस तरह से भूमिका देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे 5 वर्ष अधिवक्ता हितों के लिए चिंतित रही, समर्पित रही और उनके लिए काम करती रही। इसलिए चुनाव की रणभेरी से भारतीय जनता पार्टी के अधिवक्ताओं का कोई संबंध नहीं है। अधिवक्ता समाज तो पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ लगा है। ये जरूर है कि चुनाव की रणभेरी बच चुकी है तो अधिवक्ता समाज की सक्रियता और बढ़ जाएगी। अधिवक्ता समाज का एक ऐसा वर्ग है जो समाज के हर वर्ग को प्रभावित करता है। प्रबुद्ध प्रकोष्ठ में भी अधिवक्ता आता है, बिजनेसमैन को भी प्रभावित अधिवक्ता करता है, सामान्य जनता को भी अधिवक्ता प्रभावित करता है। अधिवक्ता के पास समाज का हर वर्ग पहुंचता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 वर्ष में अधिवक्ता हितों के लिए जो कार्य करने का प्रयास किया है और जो कार्य किया है उससे अधिवक्ता समाज निश्चित रूप से पूरी सक्रिय सहभागिता के साथ पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए एकदम कृत संकल्प है। सर, आप प्रयागराज में हैं और कल जो लिस्ट आई है उसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी सिराथू से चुनाव लड़ने की उनकी घोषणा हुई है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? और केशव मौर्य जी कितने वोटों से किस तरह का वहां का माहौल रहेगा, किस तरह से उनकी जीत होगी? देखिए, केशव मौर्य जी पूरे प्रदेश के नेता हैं। ये अलग बात है कि सिराथू उनकी कर्मभूमि रही है, उनकी जन्मभूमि रही है। सिराथू से उनको जो टिकट की घोषणा हुई लिस्ट में, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन केशव मौर्य जी पूरे प्रदेश में कहीं से भी चुनाव लड़ते तो चुनाव जीतते। सिराथू से चुनाव लड़ रहे हैं तो भी पूरे जितनी भी विधानसभाएं हैं उत्तर प्रदेश में, सारे विधानसभा में लोगों का उत्साहवर्धन होगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और केशव मौर्य जी को चुनाव सिर्फ इसीलिए लड़ाया गया है कि उनके लड़ने से सारी विधानसभा में फर्क पड़ेगा। केशव मौर्य जी के सामने तो वहां कोई अभी प्रत्याशी आया ही नहीं है। हमारे इन दोनों नेताओं के सामने दूसरी पार्टियां ये इस बात के लिए चिंतित हैं कि किसको वहां पे खड़ा किया जाए। निश्चित रूप से वहां सिराथू में एक तरफा चुनाव होगा और बहुत भारी मतों से केशव ने तो वहां कोई अभी प्रत्याशी आया ही नहीं है। हमारे इन दोनों नेताओं के सामने दूसरी पार्टियां ये इस बात के लिए चिंतित हैं कि किसको वहां पे खड़ा किया जाए। निश्चित रूप से वहां सिराथू में एक तरफा चुनाव होगा और बहुत भारी मतों से केशव मौर्य जी चुनाव जीतेंगे और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री करीब 18 से 20 साल के बाद चुनाव लड़ने जा रहा है, तो मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ेंगे गोरखपुर से, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मुख्यमंत्री जी चुनाव गोरखपुर से, मुख्यमंत्री जी की भी वो कर्मभूमि रही है और हमेशा वो चुनाव लड़ते आए हैं। वहां पे उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी वहां से चुनाव लड़ा है और जीता है। इस बार भी निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी भारी बहुमत से वहां चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं से आपकी क्या मांग है और आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं से सिर्फ हमको ये कहना है, यद्यपि अधिवक्ता बहुत जागरूक समुदाय है और स्वयं चेतना से लगा हुआ है। हम तो पूरे प्रदेश में, हम लोगों को ये कहा गया था कि जिला मुख्यालयों पे पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता का कैंप लगाया जाए और हम लोगों ने लगभग 70% जिलों में जिला मुख्यालय पे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता का कैंप लगाया, जिसमें बहुत भारी संख्या में अधिवक्ताओं ने उसमें अपनी भागीदारी की और जुड़े। बहुत से लोग तो ये कहते मिले कि हम तो पहले से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका दोबारा रिन्यूअल किया गया। अभी परसों नरसों हम कौशाम्बी क्षेत्र में कौशाम्बी जिले में गए हुए थे। वहां ही बहुत बड़ी संख्या में अधिवक्ता समुदाय भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिया। पूरे काशी प्रांत में लगभग 10 से 12 हजार अधिवक्ता भारतीय जनता पार्टी से नया जुड़ा है।
ये मैं अपने कार्यकाल की बात बता रहा हूं, और वह सारा अधिवक्ता समुदाय पूरे सक्रिय सहभागिता के साथ भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाने के लिए कृत संकल्प है। मैं अधिवक्ताओं से दोबारा ये फिर भी अपील करूंगा कि कोई कोर कसर न रह जाए और कैसे भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से, भारी बहुमत से बने, 300 के पार हम कैसे जाएं, इस पे अधिवक्ता समुदाय को सोचना चाहिए, उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।